मेहमानों का बहुत नमस्कार। स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत मैं अहमद मस्ती खान जी आपसे करना चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान की आज़ादी की जो लड़ाई है वो नए आयाम पर पहुंचेगी क्योंकि बीएलए और टीटीपी ने अब हाथ मिला लिया है? देखें, आपका शुक्रिया। ये हमारे और अफगान, ये इनको हम पश्तून भी कहते हैं और जी। अफगान भी कहते हैं, इनके हमारे बहुत करीबी रिश्तेदारियां हैं। जी। हमारे आपस में शादियां हैं। हम बहुत करीबी भाई, हम आपको बता ही नहीं सकते कितने करीब। ये मैं अपना ही, हालांकि हम शहर में रहते हैं, लेकिन हम मेरे अपने दो चाची जो है वो पश्तून, मेरे दो भाभियां पश्तून, मेरे अपने जो है भतीजी के जो जिनका शौहर है वो पश्तून, जी। दूसरा एक भतीजी का शौहर वो पश्तून। हमारे आपस में रिश्तेदारियां हैं बलोचों और अफगानों के, बहुत बहुत पुराने सदियों रिश्तेदारियां हैं। आपको मालूम है, अजीब बात है ये, यानी अजीब नहीं, ये मैं आपको एक बात बताऊं मजे की, कि जो भी बलोच जो ये हमारे लोग हैं, चाहे जी। वो खान कलात हो जो इस वक्त एग्जाइल में बैठे हुए हैं, सुलेमान दाऊद, और या हमारे मरी ब्रादरान हो, मेहरान मरी, हैर ब्यार मरी जो लंदन में बैठे हैं, ये सब के सब ये काफी ज्यादा इनमें पश्तून हैं, समझ गए। इनके रिश्तेदारियां पश्तूनों से हैं, इनकी माँ, नाना, दादा आपस में पश्तून और बलूचियों की शादियां इतनी करीब हैं। तो ये हमारे बीएलए या ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो पश्तूनों की जमायत है, इसमें एक अंडरस्टैंडिंग होना कोई अचंभे की बात नहीं है। ये बहुत नॉर्मल है। ठीक है कि उनके आइडियोलॉजी, शायद हमारी आइडियोलॉजी मुख्तलिफ है, वो हो सकता है, लेकिन हमारा एनिमी कॉमन है। हमारा जो दुश्मन है, जो पश्तूनों को गुलाम रखना चाहता है, जो बलोचों को गुलाम रखना चाहता है, जी। वो एक ही हमारा दुश्मन है, पंजाब के जिहादी जनरल। जी। तो ये इत्तेहाद का हो जाना, ये अंडरस्टैंडिंग हो जाना, ये तो नेचुरल सी बात थी। जी। इनका ये जो पंजाबी ये समझ रहे हैं कि ये आएंगे हमारे घरों में घुस के हमारे बच्चों को जी। उठाएंगे, हमारी महिलाओं की तजलील करेंगे, ये इनके बहुत कम दिन अब रह गए हैं इन हरकत के लिए। जी। इनको देखे, ये साहब ने जो है, ये जो अपने आप को 5 स्टार जनरल कहते हैं, मुझे बहुत हंसी आती है। जैसे इंडिया पाकिस्तान में लोग बड़े त्योहारों में जाते हैं ना दर्जी के पास, कि भाई नहीं यहाँ जी। 4 बटन लगा दे, कोई कहता है नहीं 5 बटन लगा दे। इसी तरीके से इसने अपने ये जो है सोल्जर पे 5 सितारे लगा दिए, अपने हाथ के लगाए हुए। अब इस किस्म के जनरल इतने झूठे, इतने ठग, इतने जी। मक्कार। अब आपके मीडिया वगैरह ये बिलावल जरदारी के बात के ऊपर के भाई हाफिज सईद और मसूद असर को हम देने पे तैयार है, झूठा आदमी है। बिल्कुल। बिलावल के अपने घर से 2 ब्लॉक के फासले पे कई सालों तक दाऊद इब्राहिम रह रहा था। बिल्कुल। 100% उसको मालूम है, उसके बाप को बिल्कुल ठीक मालूम है, कहा उसके। अमर जी आपने। जो झूठ है पाकिस्तान का वो लगातार समय समय पर निकलकर सामने आता रहा है। और बलूचिस्तान के संदर्भ में बात करें तो बलूचिस्तान के संदर्भ में भी पाकिस्तान हमेशा से झूठ ही बोलता रहा है। यहाँ पर बंसल साहब का रुख करूंगा मैं। बंसल जी, अगर बात यहाँ पर टीटीपी और बीएलए के गठजोड़ को लेकर सबसे पहले की जाए, किस तरीके से आप बीएलए और टीटीपी के गठजोड़ को देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बीएलए और टीटीपी का हाथ मिलाना अब पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना के लिए और भी ज्यादा चुनौती भरा होने वाला है? नमस्कार अभिषेक जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और बिल्कुल ये ठीक बात है कि बीएलए और टीटीपी का हाथ मिलाना जो है पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल भरा है। वो जी। इसलिए कि बीएलए की जो बीएलए वो बढ़ता जा रहा है, इनके काफी एरिया पे जो कब्जा कर लिया है बलूचिस्तान के अंदर में। जैसे आप देखिए, सोराब पे किया था, मस्तांग पे किया था, तो इस तरह से क्वाटा की तरफ बढ़ता जा रहा है जो BLA। जी। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जो टीटीपी के लड़ाके भी बहुत मशहूर हैं, बड़े स्ट्रोंग हैं, वो भी मिल जाते हैं और टीटीपी को पूरा समर्थन है जी। जो वो है तालिबान का। अब तालिबान के पास में उन्होंने एयरफोर्स ड्रोन बना लिया है अपना,
जो है जो ड्रोन पूरे अपनी एयरफोर्स का एक अलग से ही उन्होंने गठन किया, जैसे आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि फिनिक्स के अंदर में जो यूके का जो ब्रिटिश एयरवेज जो उनका बेस था उससे बनाए जा रहे हैं, और यहाँ तक कि वो जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट को भी इसके लिए बुला रहे हैं। तो अब इस तरह के जो हथियार हैं ये अल्टीमेटली टीटीपी के हाथ में आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का और तालिबान के भी संबंध ठीक नहीं है वो तो इसलिए अभी तो टीटीपी कर रहा है, बाद में डायरेक्ट तालिबान भी इसके साथ में सम्मिलित हो सकता है। पाकिस्तान की नीतियां जो हैं वो दमनकारी रही हैं, अपने जो पड़ोसियों को भी दमन का जो जो बलूचिस्तान वालों को दमन कर रहे हैं, टीटीपी को दमन कर रहे हैं, करने की कोशिश की है। तो जी अब पाकिस्तान को ये समझ जाना चाहिए कि वो किसी भी हालात में लड़ नहीं सकता। उनकी अपनी फौज के अंदर में जो विद्रोह है पाकिस्तान की, उनके एयरफोर्स की और आर्मी की नहीं बनती, इसलिए जो है एयरफोर्स के चीफ जो हो गए अमेरिका अलग से, क्योंकि जब अमेरिका ने कहा कि एयरबेस दो तो पाकिस्तान के मुनीर ने बोला इनको कि भाई आप एयरबेस दो, तो बोले भाई हम एयरबेस तो ये हमारे पास में है और ये तो आपका तो कोई लेना देना ही नहीं इससे। तो इस बात पर फिर जो है जो वहाँ के एयर चीफ हैं वो गए अमेरिका में। तो इन सब बातों को देखते हुए अब ये जो पाकिस्तान का जो समय नज़दीक आ गया है, जल्दी उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आर्मी इनकी निकम्मी है बिल्कुल, जिसके ऊपर में अभी अभी देखिए आप, जो इनके आर्मी के इस साल के अंदर में ही करीब 668 जो आर्मी के जवान मार दिए गए, 58 जो इनके जो इंटेलिजेंस में काम करने वाले वो मार दिए गए, इनके 131 जो है इनके व्हीकलों को जब्त कर लिया गया, 17 बेसिस कब्जा कर लिया गया। तो इस प्रकार जी से जो बीएलए जिस रफ्तार से बढ़ रही है, तो समय नजदीक आ गया है कि बीएलए जल्दी ही जो है बलूचिस्तान को लिबरेट जी करा लेगी और ये पाकिस्तान से अलग हो जाएगा, उधर जो बिल्कुल है खैबर पख्तूनख्वा भी अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार बिल्कुल से बंसल साहब, पाकिस्तान जाहिर तौर पर लगातार जिस तरीके से ये पूरा का पूरा आंदोलन चलता हुआ नजर आ रहा है, उस आंदोलन को देखने के बाद यही लगता है कि जल्द ही बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होगा और बलूचिस्तान अपने आप में एक स्वतंत्र देश बनकर सामने आएगा। अहमद जी, मैं आपका रुख करूंगा इन्हीं शब्दों के साथ। अगर मौजूदा समय में